सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न 2024 के बारे में, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और पीएम की सलाह पर दिया जाता है। किस किस को नॉमिनेट करना है, ये मंत्रिमंडल और पीएम सलाह देते हैं और राष्ट्रपति जी उनको भारत रत्न देते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या होता है? ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेलों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 2 जनवरी 1954 से। कब से? 2 जनवरी 1954 से। और शुरुआत किसने की? राजेंद्र प्रसाद जी ने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो राष्ट्रपति रहे। 2024 तक का, अभी तक का कितने लोगों को ये प्राप्त हो चुका है? 53 लोगों को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इनमें से 17 लोग मरणोपरांत हैं। याद करने वाला डाटा है कि 53 लोगों को प्राप्त हुआ है और 17 लोगों को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। अब जो ये साइड में ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, ये वे क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पिछली बार या पिछले किसी टाइम में पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन? कि जो भारत रत्न है वो किस फीते के साथ दिया जाता है, कौन से कलर के फीते के साथ दिया जाता है? सफ़ेद कलर के फीते के साथ दिया जाता है, पहला। दूसरा, भारत रत्न जो पदक है वो पीतल का पदक होता है। किस चीज़ का पदक होता है? पीतल का बना हुआ होता है। और इसमें जो पीपल का पत्ता है वो तांबे का बना होता है, जिसमें तांबे का बना हुआ पीपल का पत्ता होता है। देखो, सफ़ेद धागा, भारत रत्न पदक पीतल का बना होता है, और जो भारत रत्न में जो पीपल का पत्ता बना होता है वो तांबे का बना होता है। पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। तो सूर्य किस चीज़ का बना होता है? प्लेटिनियम का। और जो भारत रत्न लिखा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस चीज़ से लिखा, किस मेटल से लिखा गया है? चांदी से लिखा गया है। चांदी से भारत रत्न लिखा गया है। ठीक है, फीता सफ़ेद, भारत रत्न का जो पदक है वो पीतल का होता है। इसमें जो पीपल का पत्ता है वो तांबे का बना होता है, और इसमें चमकता हुआ सूर्य प्लेटिनियम का बना होता है, और जो भारत रत्न लिखा जाता है वो चांदी से लिखा जाता है। ठीक है, और एक सवाल ये भी आया था कि भारत रत्न में कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, तो आंसर होगा 0। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में भारत रत्न केवल जीवित लोगों को दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ, 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव कब रखा गया? 1955 में। और दिया कब गया पहली बार मरणोपरांत? किसे दिया गया? वो 1966 में मरणोपरांत दिया गया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो पहली बार प्रस्ताव जो रखा गया 1955 में कि मरणोपरांत दिया जाना चाहिए, और दिया किसे गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को, पहली बार 1966 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अब बात करते हैं 2024 में जो भारत रत्न दिए गए उनकी। पहला जो दिया गया वो दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को। इन्हें क्यों दिया गया? भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय क्षेत्र में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये समस्तीपुर, बिहार से। ये याद रखना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार। ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, 1970 में और 1977 में। कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन्हें क्यों दिया गया? संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया। इनका जो जन्म स्थान है कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है कराची। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। इन्हें अवार्ड मिला है पद्म विभूषण 2015 में। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनकी बुक है ओरिजिनल स्क्रैप बुक, जो आपातकाल में जो भी घटनाएं हुई उनको दिखाती है। और ये 1975 से 77 में जो आपातकाल की घटनाएं हुई हैं उन सबको ये दिखाती है वाली बुक। उसके अंदर क्या क्या है? तो पहले कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। दूसरे कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। तीसरा है हमारे चौधरी चरण सिंह जी। इनको जो मिला है वो जो आपके फार्मर्स भाई हैं हमारे, उनके लिए जो इनने काम किए हैं उनके लिए इन्हें मिला है चौधरी चरण सिंह को। ये जो बिलोंग करते हैं ये यूपी से बिलोंग करते हैं, और ये यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इनके समाधि स्थल को बोलते हैं किसान घाट। क्या बोलेंगे? किसान घाट। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी बुक है शिष्टाचार, कि भारतीय समाज संस्कृति में क्या क्या शिष्टाचार के नियम है वो दिखाया गया है। और इनकी याद में जो मनाया जाता है वो है किसान दिवस। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर। तो 3 कौन देखे हमने देखे कर्पूरी ठाकुर जी, बिलोंग करते हैं बिहार से। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनका जन्म स्थान कराची था, ये हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी बुक ये है। चौधरी चरण सिंह, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, इनका समाधि स्थल किसान घाट। इनकी बुक शिष्टाचार, भारत के 5वें प्रधानमंत्री, और किसान दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। 4th जो हमारे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है पीवी नरसिम्हा राव जी।
इन्हें जो मिला है वो भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास हेतु मिला है। संबंधित जो इनका राज्य है वो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग बहुत सारी पोस्ट में इन्होंने योगदान दिया है। और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं 1991 से 96 तक। कौन? पीवी नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं। इन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो सवाल वही, भारत की राजनीति का चाणक्य कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक। एक्चुअल में ये जो था, ये एलपीजी जो लाया गया 1991 में लाया गया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है। उस समय क्या थे? पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, हमारे पास केवल 15 दिन का ही विदेशी रिजर्व बचा हुआ था 1991 में। तो एलपीजी लाया गया और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया गया। ठीक है। तो इनकी जो बुक है वो बुक का नाम है द इनसाइडर। उदारीकरण मतलब क्या होता है कि भारतीय बाजार को मुक्त करना, लाइसेंस प्रणाली आसान करना। मतलब कोई बाहर से यहाँ कोई अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो हर चीज़ ईजिली अवेलेबल कराने को उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, कि किसी भी संस्था को प्राइवेट कर देना। तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब प्राइवेटाइजेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो वर्क जो होता है वो अच्छा होता है और वेल क्वालिटी का होता है, टाइम पे होता है। वैश्वीकरण, ये आपको पता ही होगा कि अपने जो भी उत्पाद हैं उसको विश्व में फैलाना वैश्वीकरण हुआ। मतलब भारतीय बाजार को विश्व के लिए खोल देना, वैश्वीकरण। एलपीजी। ठीक है। इनके शासनकाल में 1992 में पंचायतों के लिए क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया और नगरीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। इनके द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई पंचायतों के लिए, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के लिए जोड़ी गई नगरीय निकाय के लिए। तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन? पीवी नरसिम्हा राव जी। और जो 5वां भारत रत्न मिला है वो मिला है एमएस स्वामीनाथन जी को। किसे? एमएस स्वामीनाथन जी को। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में इनका योगदान के लिए इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ये कौन थे? कृषि वैज्ञानिक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। इससे पहले मैंने बताया था पीवी नरसिम्हा राव कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। और एमएस स्वामीनाथन जी तमिलनाडु से। इनका निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को, अभी मतलब 1 साल पहले के अप्रोक्स इनका निधन हुआ है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1989 में, पद्म भूषण मिला है 1972 में, पद्म श्री मिला है और ना जाने कितने अवार्ड मिले हैं। और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इनकी बुक का नाम है 50 ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या? 50 ईयर और ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत रत्न से आज तक जितने क्वेश्चन आ रखे हैं इम्पोर्टेंट, उनकी एक लिस्ट है, बहुत छोटी सी लिस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन है? ये है सी राजगोपालाचारी जी, एस राधाकृष्णन जी और सी बी रमन। ये दिया कब गया? 1954 में, जब ये स्टार्ट हुआ था उसी साल। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी बी रमन। ये कब? ऊपर लिखा हुआ है 1954 में। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। कब? उसके 1 साल बाद 1955 में। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न, मैंने ऊपर बताया था स्टार्टिंग में कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला 1966 में। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहली महिला इंदिरा गांधी जी 1971 में मिला। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान बहादुर गफ्फार खान 1987। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया, क्योंकि खेल में नहीं दिया जाता था, लेकिन सारी चीज़ें तोड़ के इनको खेल में दिया गया। और ये सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। वो कौन है? सचिन तेंदुलकर जी। कौन? सचिन तेंदुलकर। ये कब मिला इनको? 2014 में। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर जी 2014।
नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 में 5 में से जो 5 आपके भारत रत्न मिले हैं, उनमें से 4 को मरणोपरांत मिला। कौन कौन है वो? कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत मिला है। बस एक है लाल कृष्ण आडवाणी जी जो जीवित हैं, उनको मिला है जीते जी इस साल का 2024 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2024 में 5 जो भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से कितनों को मरणोपरांत मिला, और वो कौन कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन जी। और क्या है कि अभी तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। कितने राष्ट्रपतियों को? 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। वो कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, राजेंद्र प्रसाद जी 1955, जाकिर हुसैन 1963, वीवी गिरी 1975, एपीजे अब्दुल कलाम जी 1998 और प्रणब मुखर्जी 2019 में। और एक लास्ट क्वेश्चन कि भारत रत्न से सम्मानित महिलाएं जो हैं वो कितनी है? भारत रत्न से सम्मानित कितनी महिलाएं, मतलब कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला है? वो 5 महिलाएं हैं। तो एक बार इनको आप देख लीजिए, इनके नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, बहुत अच्छे। और इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं। वीडियो को रोक के पॉज करके आप इनके नोट्स आराम से बनाइएगा, उसको 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी। थैंक यू, और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक टॉपिक, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड छूट जाए। जो टॉपिक इस चैनल पे होंगे वो पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। थैंक यू।